हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एंड बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो हमारे पास सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है उसका मतलब क्या होता है कि अ मैट्रिक स्पेस x, d इज कॉल्ड सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस इन x हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। यानी कि आप जब भी कोई सीक्वेंस लेंगे तो आपको कोई ना कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जरूर मिलेगा उसमें। देन नेक्स्ट हमारे पास बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी ये कहती है कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज अ लिमिट पॉइंट, यानी कि अ सेट x इज सेड टू हैव बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी। कि हम कहेंगे कि उसके पास बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी है, कब कहेंगे? अगर उसके अंदर इनफाइनाइट सबसेट जैसे ही आपने लिया आपको लिमिट पॉइंट मिल गया, तब ऐसे केस के अंदर आप कहेंगे कि उसके पास बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी है। तो एक थ्योरम देखते हैं कि मैट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज BWP, यानी कि अगर बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी, एंड अगर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी भी होगी। एंड अगर BWP प्रॉपर्टी का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो R, D जो है इसके अंदर बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं इनफाइनाइट सबसेट लूं 1 2 3 रियल नंबर्स का, तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये जो है बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आइए देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो दोनों ही केस हमें प्रूफ करने होंगे। तो हमने सबसे पहले माना x इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, हम ये मान के चलते हैं, एंड हमें प्रूफ क्या करना है? दिस इंप्लाइज इट हैज BWP। तो हमें BWP शो करना है, बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी शो करनी है। तो बोल्जानो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या कहती है? इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट होगा। तो अगर हमें ये शो करना है तो इसके लिए हमें इनफाइनाइट सबसेट लेना होगा। तो हमने कहा लेट ए सबसेट ऑफ x, जहां पर a क्या है हमारा? इनफाइनाइट सबसेट। अब अगर इनफाइनाइट सबसेट है तो हमने कहा देन हम इसमें से एक सीक्वेंस निकालते हैं, क्योंकि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो हमें सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा xn बिलोंग्स टू a फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने यहां पर एक सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। तो हमने एक सीक्वेंस निकाला है a में से हमने पॉइंट्स निकाले x, एंड हमने उन्हें लेबल कर लिया x1 x2 x3 एंड सो ऑन, एंड हमने उसे एक सीक्वेंस बनाया, ठीक है। इज अ सीक्वेंस विथ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्योंकि इनफाइनाइट सबसेट है तो इसके अंदर हमें डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। ऑलराइट, नाउ हमारे पास x क्या है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। सिंस x इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज xn हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन ही यही है। तो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जो होगा एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा सबसीक्वेंस जो कन्वर्ज करे। तो हमने कहा दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट xnk, जहां पर ये xnk हमारा क्या है? कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस अप्रोचेस टू x0, किसी x0 पे कन्वर्ट करने वाला कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, नाउ अगर x0 जो है इस पे ये कन्वर्ज कर रहा है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज x0 इज लिमिट ऑफ xnk। कोई ना कोई तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है ही, उसका ये लिमिट हो गया। तो अगर x0 लिमिट पॉइंट है देन x0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ xn। देखिए, अगर हम कोई एक सीक्वेंस निकालते हैं, फॉर एग्जांपल -1, -1, -1, 1 एंड सो ऑन, तो हम जानते हैं, आपने रियल एनालिसिस में सीक्वेंस पढ़ा होगा, तो इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं -1 एंड 1, एंड ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसका एक सबसीक्वेंस निकालूं, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स लूं x2 x4 एंड सो ऑन, तो मुझे 1, 1 एंड सो ऑन मिलेगा। ये मेरे पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो गया, एंड कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस की लिमिट क्या है? 1 है, एंड 1 जो इसकी लिमिट है वो सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट है। तो यानी कि अगर x0 हमारा लिमिट है ऑफ xn के, देन x0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ xn। जो भी हमारा रेंज सेट है उसका ये लिमिट पॉइंट होगा, एंड लिमिट पॉइंट होने का मतलब क्या है? अपने नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, एंड सबसीक्वेंस की लिमिट होने का भी मतलब यही तो होता है कि लिमिट जो है यानी उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट है। तो वही चीज हमने कहा
कि लिमिट पॉइंट जरूर होगा एक्सन का। हो सकता है उसका लिमिट हो ना हो, बट लिमिट पॉइंट तो जरूर होगा। तो अगर एक्सन का लिमिट पॉइंट है तो हम जानते हैं सिंस ए इज सुपर सेट ऑफ एक्सन, अब ए जो है एक्सन का सुपर सेट है, यानी कि अगर हमारे पास ए कुछ इस तरीके से है तो एक्सन पूरा का पूरा उसमें कंटेन हो रहा है सीक्वेंस। तो जब हम कह रहे हैं एक्स नॉट इज लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन, कहने का मतलब कोई पॉइंट एक्स नॉट ऐसा है जिसके नेबरहुड में एक्सन के इनफाइनाइट पॉइंट है, एंड एक्सन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो ए के भी पॉइंट्स जरूर हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं वही पॉइंट्स ए के भी हैं तो ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स नॉट इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एंड यही हमारे पास प्रूफ हो गया कि देखिए हम इनफाइनाइट सबसेट लेकर चले थे ए, एंड हमें एक्स नॉट जो है एक लिमिट पॉइंट मिल गया ए का। दिस इंप्लाइज एक्स हैज बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट मिल गया, एंड ए जो था हमारे पास आर्बिट्ररी सेट था, तो यानी हर इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट है। अब नेक्स्ट हमें जो है रिवर्स प्रूफ करना है, कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स क्या है कि x के पास अगर बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी है तो वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, यानी कि हर एक सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। तो हमें कोई एक सीक्वेंस कंसीडर करना हो, तो हमने कहा लेट xn बी अ सीक्वेंस इन x। हमने xn एक सीक्वेंस मान लिया, क्योंकि हमें अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस प्रूव करना तो आर्बिट्ररी एक सीक्वेंस ले लिया। लेट a बी रेंज सेट, हमने a जो है रेंज सेट मान लिया किसका, ऑफ xn। xn का ही रेंज सेट हमने एक मान लिया, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर रेंज में अप्लाई करेंगे वो सब a के अंदर है। तो अब हम कह सकते हैं हमारे पास दो केस है। केस वन, a इज फाइनाइट। अब जो सीक्वेंस है फाइनाइट कब हो सकता है, फाइनाइट सीक्वेंस तभी हो सकता है, मतलब अब रेंज सेट फाइनाइट कब हो सकता है, रेंज सेट फाइनाइट तभी हो सकता है जब हमारे पास एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने देखा -1 1 1 -1 1, इस तरीके से जो सीक्वेंस है इसका रेंज सेट क्या है, -1 1। रेंज सेट फाइनाइट है। फाइनाइट कब निकल पा रहा है, जब एलिमेंट्स जो हैं एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम। तो हम कह सकते हैं अगर a इज फाइनाइट, दिस इंप्लाइज xn is of form x1 x2 x3 and so on, एंड यहां पर कोई एक x है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज वन एलिमेंट या फिर एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ a रिपीट्स इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम्स जो होगा रिपीट होगा। अगर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम इसमें से एक सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं x x x इस तरीके से। देन ये जो x, x जो सब सीक्वेंस है इट इज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, एंड जैसे ही कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिला तो हम कह सकते हैं xn का हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ गया, यानी हमारी x जो है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो गई। अब सेकंड केस देखते हैं, तो सेकंड केस में a जो होगा इनफाइनाइट होगा, रेंज सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, चलिए मान लेते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो अगर रेंज सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं बाय BWP हम ये मानकर चले हैं कि x जो है बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एंड बोल्जानो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी यही कहती है कि every infinite subset of x has a limit point. If A is infinite subset, then A will also have a limit point. So by Bolzano-Weierstrass property, A has a limit point. हमने A का एक लिमिट पॉइंट माना एंड हमने कहा से x, यानी कि मान लेते हैं x जो है इसका लिमिट पॉइंट है। अब x जो अगर लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसके हर नेबरहुड के अंदर a के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। So every neighborhood of x has infinite points of a। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं हर नेबरहुड में तो यानी कि हमारे पास
If we take S1x, then there exists xn1 belongs to S1x. ठीक है, अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि S1x कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट, हर नेबरहुड में होगा तो S1x में भी होगा। सेलेक्ट xn1, ना हमने क्या किया, सेलेक्ट अ पॉइंट xn1, हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया xn1, एंड हम ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जो कि x के अलावा हो। साथ में हम ये भी कह रहे हैं सेलेक्ट अ पॉइंट xn1 अदर देन x, जो x नहीं है, x के अलावा कोई पॉइंट। तो x के अलावा कोई पॉइंट है तो यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है S1x माइनस x इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल टू पाई। इनका इंटरसेक्शन जो होगा पाई नहीं होगा, हमने x के अलावा कोई पॉइंट लिया है। नाउ सिमिलरली S1/2x ऑल्सो कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट, इसके अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। हमने कहा सेलेक्ट xn2 अदर देन x, इस बार हमने x के अलावा एक दूसरा पॉइंट xn2 सेलेक्ट कर लिया। अगर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करें तो हमें x3 मिलेगा S1/3 के अंदर कंटेन, एंड सिमिलरली हमें मिलेगा xnk बिलोंग्स टू S1/kx फॉर ऑल nk ग्रेटर देन nk माइनस 1। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मेरे पास ये S1x है एंड ये मेरे पास S2x है, S1/2x है, तो अगर जब मैं कंसिडर कर रहा हूं nk ग्रेटर देन nk माइनस 1, तो आगे के जितने भी पॉइंट्स होंगे 1/3 के अंदर, 1/4 के अंदर, सभी 1/2 वाले के अंदर तो आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए फॉर ऑल nk ग्रेटर देन nk माइनस 1 xnk बिलोंग्स टू S1/kx। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, xnk बिलोंग्स टू S1/k, तो ओपन स्फीयर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि d xnk x इज लेस देन 1/k। जो भी रेडियस होता है, यहाँ पे रेडियस क्या 1/k है, तो हमारे पास रेडियस इस बार 1/k है, तो हमने r की जगह 1/k रख दिया। नाउ एज k अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो जैसे ही k अप्रोचेस इंफिनिटी होगा 1/k अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, dxn k x अप्रोचेस टू 0, एंड जैसे ही अप्रोचेस टू 0 हुआ तो हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज xn k अप्रोचेस टू x। ठीक है, इनका बीच का डिस्टेंस 0 अप्रोच कर रहा है, तो xn के हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं x के एकदम क्लोज हो रहा है, एंड इन द एंड xn के x पर कन्वर्ज कर रहा है। इससे हमें क्या मिला, देयरफॉर xn k इज कन्वर्जेंट, ये हमें कन्वर्जेंट मिल गया, एंड साथ ही साथ सब सीक्वेंस भी है, तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ xn, यानी कि हम एक सीक्वेंस लेकर चले आर्बिट्ररी, अननोन हमें नहीं पता क्या था, लेकिन उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गया, तो हम कह सकते हैं x इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो ये था हमारा प्रूफ कि मैट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज बोल्जनो-वीरस्ट्रास प्रॉपर्टी। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।